तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका होस्ट शातिक रॉय और आप सुन रहे हैं प्रिंस की बात। नाउ इट्स बीन अ वाइल्ड सिंस डार्क सीजन 3 हैज बीन रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स और हम भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस थ्योरीज सब कुछ ला रहे हैं, पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। इस बीच हम आपके लिए एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस एंड ब्रेकडाउन्स भी ला रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको हर एक वीडियो टाइम पर देखना है तो फिर सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं बनेगा, आपको हिट करना पड़ेगा बेल आइकन भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के आखिर में एक थम्स अप भी छोड़ दीजिएगा। नाउ बिना ज्यादा देरी किए मैं वीडियो शुरू करने वाला हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ स्पॉयलर्स एज वेल एज वी हैव अ फैमिली ट्री सीजन 2 तक। वो सब देख लेंगे तो आपको डार्क सीजन 3 शुरू करने में थोड़ा मदद मिल जाएगा। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। नाउ गाइस, इस एपिसोड का नाम लाइट एंड शैडो रखा गया है। नाउ अगर देखा जाए तो लाइट के एब्सेंस से ही डार्कनेस बनता है, देन अगेन शैडोज के प्रेजेंस से ही डार्कनेस बढ़ता है। तो ये जो दो टर्म्स है लाइट एंड शैडो आर वेरी मच क्लोज टू द टर्म डार्क। एंड इवन हम देखते हैं फर्स्ट सीजन से ही हमारा मेजर जो कंफ्यूजन रहा है कि कौन लाइट यानी कि सच्चाई या अच्छाई की पाथ में चल रहा है और कौन डार्क यानी कि शैडोज के पाथ में चल रहा है। उसी को लेके हमारे जो कंफ्यूजन है वो और बढ़ जाते हैं जब ईवा और एडम के बीच वार का हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिलता है। क्योंकि पहले 2 सीजन में हमने देखे थे कि जो लाइट एंड शैडो का वे था, जो एक को चूज करना था जोनस को, वो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, क्लॉडिया यानी कि द व्हाइट डेविल और खुद का ओल्डर सेल्फ यानी कि एडम। लेकिन ईवा के आने से और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इवन हम देखते हैं ईवा भी पूरी तरह से लाइट की पाथ में चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कौन है जो लाइट के पाथ में चल रहा है? और ये लाइट एंड शैडोज का जो खेल है वही उसी खेल का नाम डार्क है। तो बेसिकली अभी हम देखते हैं कि एपिसोड शुरू कैसे होता है। शुरू में हम देखते हैं स्ट्रेंजर जोनस को मार्था के दिया गया हुआ वो लेटर खोल के पढ़ने को। उसमें बेसिकली मार्था उसे कहती है कि होप बजाय रखो क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर परफेक्ट फॉर ईच अदर एंड दे आर ओनली द वंस इफ दे कीप होप इन ईच अदर देयर माइट बी अ वे टू फिक्स एवरीथिंग। उसके बाद हम 2019 देखते हैं ईवा के वर्ल्ड में जहां पर एपोकलिप्स होने वाला है। इनफैक्ट इट इज द डे ऑफ एपोकलिप्स। मार्था वहां पर घर आती है आफ्टर सीइंग जोनस डाई। शी इज फुल फिल्ड विद ब्लड, वो जोनस के खून से लिपटी हुई है। वो आके किसी तरह से अपना हाथ धोती है एंड वो बहुत ही ज्यादा शुक होती है उस इंसिडेंट के बाद। ऑब्वियसली उससे पहले दिन ही वो जोनस के साथ शी गॉट इन्वॉल्व्ड एंड इवन ऑब्वियसली शी कुड नॉट कंट्रोल हर फीलिंग फॉर जोनस। उसके बाद के दिन ही ऐसा होता है। एंड देन हम देखते हैं जब मैग्नस घर आता है और वो कहता है कि मार्था ठीक ठाक है या नहीं। ही इज रियली वरीड बिकॉज देयर मॉम इज ऑल्सो वरीड। तो मार्था कहती है कि बार्टोस ठीक कह रहा था और वर्ल्ड एंड होने वाला है। बार्टोस पहले हम देखते हैं इससे पहले मजाक में वर्ल्ड के एंड होने के बारे में या एपोकलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहा था, उसी को पॉइंट आउट करती है मार्था, लेकिन मैग्नस उसकी बात नहीं मानता। देन हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड ईवा का जो ऑफिस है वहां पर हम देखते हैं जो ओल्डर मार्था है, मिडिल एज्ड मार्था, वो जो यंग मार्था है जिसने जोनस पर गोली चलाई थी बंदूक से, उसको कहती है कि किलिंग जोनस वाज द राइट थिंग टू डू एंड इट वाज डन टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड एंड टू मेक थिंग्स हैपन इन द राइट वे। एंड मार्था भी शायद वो विश्वास कर लेती है। देन अगेन हम एडम के वर्ल्ड के 2052 में देखते हैं जहां पर मार्था को अभी तक एडम ने कैद करके रखा है और बेसिकली एडम मार्था को पूरा उसका प्लान बताता है। वो जो करने वाला है इवेंचुअली क्रिएशन को मिटा के, उसका प्लान जो है वो यही है कि एक अनएंडिंग डार्कनेस और एक अनएंडिंग एम्प्टीनेस बनाए, यानी रियलिटी एज वी नो इट उसको वो पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है, ताकि ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है, ये जो इतना कुछ हो चुका है, इस साइकिल को बरकरार रखने के लिए वो सब वो एक बार में खत्म कर देना चाहता है और पूरे सफरिंग से फ्री करना चाहता है सबको। तो इसके बाद हम फिर से ईवा के वर्ल्ड के 2019 में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर अचानक से बार्टोस को रिवील कर देता है कि बहुत साल पहले 33 इयर्स पहले हुए एक एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछताछ किया जा रहा है। एंड इससे ऑब्वियसली उसको कुछ फील आता है कि उसने कोई गलती की थी, बहुत साल पहले कवर अप किया था एक एक्सीडेंट। इवन वो बार्टोस को ये भी बता देता है कि उसका असली नाम अलेक्जेंडर नहीं बोरिस है, बोरिस नई वर्ल्ड जैसा एकदम हमने एडम के वर्ल्ड में देखा था, एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में भी सेम ही है बोरिस का स्टोरी। तो ये सब सुन के बार्टोस अचानक से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होके वहाँ से चला आता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि शार्लेट हैना के घर में जाती है उल्रिक के साथ बात करने के लिए, क्योंकि उल्रिक फ़ोन नहीं रिसीव करता एंड हैना इज़ ऑलरेडी स्केप्टिकल बिकॉज शी हैज़ फाउंड आउट अबाउट शार्लॉट एंड उल्रिक्स अफेयर एंड वो उस चीज़ को लेके ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। फाइनली वो उल्रिक को दिखाती है कि जो पेनी हमने देखा था हेल्गे के पास और वही पेनी शार्लेट को मिला था बंकर में, वो 2 पेनी का जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आया तो उस पेनी में जो डेंट था वो आइडेंटिकल है 2 पेनीज में, बट फॉर सम रीजन 1 पेनी इज गुड एज न्यू एंड अनदर पेनी इज सो ओल्ड
दैट हेलगे के पास वो हमेशा से रहा है। तो इससे ही ये कंफ्यूजन आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स लाइक द पेनी हैज ट्रैवल्ड इन टाइम, जो सुन के उल्रिक के हेड में इमीडिएटली टिक करता है अपने खुद के भाई मैट्स के बारे में कि मैट्स का भी बॉडी एग्जैक्टली सेम लुकिंग है विद क्लोथ्स एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो उससे वो इमीडिएटली वहां से निकल जाता है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि मार्था अभी तक इतनी शुक है उस इवेंट से, जोनस के मरते हुए देखने से, कि वो अपने सारे हेयर कट कर लेती है। फिर जब कैथरीना आती है तो कैथरीना उसे कंफर्ट करने के लिए बोलती है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स है यू कैन स्टिल शेयर विद मी, क्योंकि उसके और डैड के अलग होने के बाद शायद उन लोगों में से उतना पहले जैसा कनेक्शन नहीं रहा है, लेकिन अब भी कैथरीना ट्राई करती है कि वो दोनों एक बार फिर कनेक्ट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं 2020 एपोकलिप्टिक एडम के वर्ल्ड में क्लॉडिया न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाती है और वहां पर वो बेसिकली जो डार्क मैटर का वर्म होल या फिर टाइम ब्रिज है उसको देखती है मैनिफेस्ट करते हुए, लेकिन वो अभी भी एक रॉ फॉर्म में है। तो वो उसे टच करने जाती है, इमीडिएटली उसे कोई स्टॉप करने को कहता है। वो अपना सिर घुमाती है तो वो देखती है कि वहां पर यंग जोनस आ गया है। नाउ हमने पिछले एपिसोड में ही जोनस को मरते हुए देखा एंड यहाँ पर हम देखते हैं जोनस जिंदा है। तो इजंट इट काइंड ऑफ वियर्ड? वेल या एट फर्स्ट मुझे भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगा था एंड इवेंचुअली आई गॉट द एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। मैं कंप्लीट नहीं बताऊंगा क्योंकि इवेंचुअली अगले एपिसोड्स में वो तो पता चल ही जाएगा हमको। लेकिन आप ऐसा सोच लीजिए कि जिस जोनस को हमने मरने को देखा था वो एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ जोनस था। लेकिन ऑल्टरनेट मतलब मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पता है दो ही वर्ल्ड है, एक एडम का एक ईवा का, एंड ईवा के वर्ल्ड में जोनस नाम का कोई कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो जोनस एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो एडम का वर्ल्ड है वहां पर ऑब्वियसली जोनस ग्रोज ओल्ड एंड बिकम्स एडम। बट पिछले एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं जोनस गेट शॉट्स एंड डाइज, सो हाउ डज ही बिकम एडम? वेल हम ये भी देखते हैं कि स्ट्रेंजर जोनस भी अभी तक है, तो अगर जोनस यंग एज में मर जाता है तो वो कैसे स्ट्रेंजर जोनस बनेगा मिडिल एज, राइट? एंड वो कैसे ओल्ड एज में जाके एडम बनेगा? वेल दिस इज बिकॉज एक ऑल्टरनेट स्टेट ऑफ इवेंट्स, क्योंकि हमने देखा था कि स्ट्रेंजर जोनस तो था वो ऑल्ट मार्था को नहीं पहचानता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ इवेंट्स वैसे हुए ही नहीं। उसके लिए द टर्न ऑफ इवेंट्स वर वेरी डिफरेंट जो हम अभी देख रहे हैं। तो बेसिकली उसे ऑल्ट मार्था आके नहीं बचाता है, वो खुद उसी तरह से एपोकलिप्स से बच जाता है एंड इवेंचुअली ग्रोज अप एंड ग्रोज ओल्ड इनटू स्ट्रेंजर जोनस, और इवेंचुअली स्ट्रेंजर जोनस ही है जो एडम बन जाएगा। लेकिन द वर्जन ऑफ जोनस वी सॉ जिसको मार्था बचा के ले गई, वो ऑब्वियसली ईवा के वर्ल्ड में जाके एक ऑल्टरनेट मार्था के हाथ से शॉट होके he dies, and that is a total different version from the one we are seeing here. So that version of Jonas is actually dead. Jonas death से लौट नहीं आया है guys, ये एक दूसरा वर्जन है जोनस का। तो इसके बाद हम देखते हैं जो टीनेज मार्था है वो वंडर करती है कि कैसे जोनस अभी तक जिंदा है। तो बेसिकली ईवा इस वक्त समझाती है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कैसे एक दूसरा वर्जन एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी बेसिकली कहता है एक चीज के दो वर्जन्स दो अलग जगह में एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि हम स्कॉर्डिंजर्स के कैट के इक्वेशन में देखते हैं कि एक वक्त में एक कैट बोथ डेड एंड अलाइव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी। वो एट दैट मोमेंट, क्योंकि दो चांसेस ही इक्वल है, तो एट दैट मोमेंट दैट कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड। सिमिलरली यहाँ पर हम दो सिचुएशंस देखते हैं, एक जिसमें मार्था उसे ले आता है जोनस को, एक जिसमें ऑल्ट मार्था और जोनस मिलते ही नहीं। एंड बेसिकली इससे क्या होता है, दो जो अलग अलग वर्जन है उनका एंटेंगलमेंट हो जाता है ताकि वो एक फिक्स्ड रियलिटी बना सके। तो बेसिकली मार्था के वर्ल्ड की जो साइकिल्स चलती है वो कभी नहीं होती। मतलब मार्था बेसिकली ईवा कभी नहीं बनती अगर उसके साथ जोनस का इंटरेक्शन नहीं होता, अगर जोनस को एक मार्था जाके वहां से ले ना आती। तो जिस मार्था ने बेसिकली जाके जोनस को ले आया था एंड उसके बाद जो उसके खुद का पास्ट सेल्फ था वही वो मार्था थी जो जोनस के साथ सेक्स करती है एंड इवेंचुअली जोनस का बेबी कैरी करती है। तो बेसिकली मार्था के कोक में हमेशा ही जोनस का बेबी रहेगा इन बोथ द केसेस, क्योंकि जोनस को पहले लौटाया जाता है एंड उन दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो जोनस के साथ इंटरेक्शन ही मार्था के टाइम ट्रैवल और ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स को मिलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड वही इंसिडेंट है जो इवेंचुअली मार्था को दो डायरेक्शंस में पुश करता है, एक जो वापस लौट जाती है जोनस को लाने के लिए एंड इट कंटिन्यूज इन अ लूप फॉर दैट मार्था, और एक जिसको ईवा अपने पास रख लेती है एंड शी बिकम्स द वन दैट बेसिकली किल्स जोनस। एंड इससे हम देखते हैं कि जो एडम का गोल है कि क्रिएशन को खत्म कर देगा, वो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्जन ऑफ मार्था ईव के पास है जो क्रिएशन को अपने कोक में कैरी कर रही है। सो बेसिकली हम एडम के वर्ल्ड के 2020 में लौट आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जोनस और क्लॉडिया उस ऑर्ब की तरफ देख रहे हैं जो डिजास्टर के बाद वहाँ पर रह गया था। एंड बेसिकली इससे क्लॉडिया गॉड पार्टिकल पुकारती है एंड जोनस कहता है कि वो जो पैसेज था वो अभी और नहीं है, लेकिन ये जो गॉड पार्टिकल है उसको वो यूज कर सकता है एंड सबको पास में जाके सेव कर सकता है। जोनस क्लॉडिया से ये भी पूछता है कि एपरेटस क्या उसके पास है, लेकिन क्लॉडिया जवाब देती है कि एपरेटस अभी काम नहीं कर रही है। जोनस इवन क्लॉडिया को बताती है कि क्लॉडिया का जो ओल्डर सेल्फ था यानी बूढ़ी क्लॉडिया, उसको पता था कि मार्था मर जाएगी, लेकिन वो
जोनस को ये नहीं बताया तो बेसिकली इवेंट्स रिपीट करने में उसने भी हेल्प किया, तो उसको क्या ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। सो बेसिकली देखते हैं हम इस वर्जन वाला जोनस भी थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हो रहा है। क्लॉडिया अगेन जोनस को कहती है कि उसको पता है कि कैसे सब लोगों को सेव कर सके। फिर हम 2019 में देखते हैं ईवा के वर्ल्ड में उल्रिक जाता है हेल्गे के पास और हेल्गे से पूछता है कि उसने क्या मैट्स का मर्डर किया या नहीं। एंड बेसिकली हेल्गे अभी तक बोलता रहता है जब आई हैव टू स्टॉप हिम, आई हैव टू स्टॉप हिम। उल्रिक उसे पूछता है किसको स्टॉप करना है, तो बेसिकली हम सब समझते हैं कि हेल्गे उल्रिक की तरह देख के कहता है यू। सो बेसिकली हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ी तो है उल्रिक के साथ, शायद इस उल्रिक ने भी टाइम ट्रैवल किया है। फिर इरम हम देखते हैं बेसिकली मार्था बार्टोस के पास जाती है और बार्टोस को सारा सब कुछ खुल के बताती है कि वो जो कंटेनर आज बार्टोस के डैड अलेक्जेंडर खोलने वाले हैं उससे ही एपोकलिप्स आएगा और उन लोगों को रोकना पड़ेगा। बार्टोस फोन करता है अपने डैड को लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करते, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद जाके उन लोगों को रोकेंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं 2020 एडम वर्ल्ड में मार्था को बेसिकली किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना जा रहा है। उसे गेट से निकाला जाता है, सिल्जा उसे निकालती है, फिर उसको अनड्रेस करना के लिए बोला जाता है, तो बेसिकली उसके साथ कुछ होने वाला है, वही हम देखते हैं। फिर से हम लौट आते हैं ईवा के वर्ल्ड में 2019 में। वहाँ पर हम देखते हैं फ्रांचेस्का एंड मैग्नस मार्था के बारे में डिस्कस करते हैं और बेसिकली फ्रांचेस्का मैग्नस को यही बोलता है कि इवन वर्ल्ड अगर एंड हो जाए, अगर मार्था ट्रू है तो भी वो लोग एक साथ ही वर्ल्ड के एंड को एक साथ ही फेस करना चाहेंगे, यानी एक साथ ही मरना चाहेंगे। एंड हम फिर देखते हैं कि बार्टोस और मार्था एक दूसरे के साथ पावर प्लांट की तरह जोर स्पीड में जा रहे हैं। एंड उल्रिक हेल्गे को छोड़ दिया था, निकलने को अलाउ कर दिया था पुलिस के कस्टडी से ताकि वो उसे फॉलो कर सके, तो वो इवेंचुअली फॉलो करता है और हम देखते हैं कि हेल्गे उस केव की तरह जा रहा है एंड उल्रिक उसे भी फॉलो करने लगता है। देन हम देखते हैं फ्रांचेस्का एंड मैग्नस एडम के वर्ल्ड से ईवा के वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं ताकि वो स्टॉप कर सके मार्था और बार्टोस को प्लांट में जाने के लिए, और कहता है कि यहाँ पर अभी एपोकलिप्स होने देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो दोनों जाके कुछ स्टॉप नहीं कर सकते। इंस्टेड मार्था को उन लोगों के साथ जाना चाहिए ताकि वो जोनस को और इवन अपने वर्ल्ड को भी बचा सके। तो वो लोग उसे वो ऑर्ब दिखाते हैं, गोल्डन ऑर्ब, जिससे वो लोग वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। नाउ इससे ही हमें पता चलता है कि एट द फर्स्ट प्लेस एडम ने जो मार्था को यूज करवाया था अपने काम करने के लिए, वो कैसे करवाया था। बेसिकली फ्रांचेस्का और मैग्नस जाके ये काम शुरू किया था। तो इससे पहले कि मार्था फ्रांचेस्का और मैग्नस के साथ गायब हो जाए, वो एक बार बार्टोस को पूछ तो लेती है, लेकिन मैग्नस कहता है कि उसका जो साइड है वो अलग है, वो दूसरे साइड में काम करने वाला है। ये सुन के मार्था बार्टोस से अपोलोजाइज करती है और वहां से चल बसती है। और इससे पहले हम देखते हैं कि बार्टोस काफी शॉक्ड हो जाता है ये सब देख के। तो हम इसके बाद फिर से 2052 एडम के वर्ल्ड के देखते हैं, जहाँ पर मार्था एडम से पूछती है कि उसने मार्था से झूठ क्यों बोला, मार्था को क्यों प्रॉमिस किया कि वो सब कुछ सेव करने के लिए, सबको बचाने के लिए मार्था की मदद करेगा। तो बेसिकली एडम कहता है कि ये सब कुछ करना जरूरी है, अगर ये नहीं करेगा तो सब कुछ ऐसे ही ये दर्द का ये जो भयंकर साइकिल है वो चलता रहेगा। तो वो जब पूछती है कि सबको एडम ने कहाँ भेजा, तो एडम कहता है कि मैग्नस, फ्रांचेस्का, एलिजाबेथ, शार्लेट, एग्नस, सिल्जिया सब अपने अपने डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए एक एक टाइम पीरियड में गए हैं ताकि सब कुछ ठीक से हो एंड द साइकिल जो बेसिकली उन दोनों को इस मोमेंट तक लाया है वो मोमेंट सक्सेसफुल हो। एंड इवेंचुअली वो क्या करता है, वो मार्था को एक मशीन में बैठाता है और समझाता है कि इस मशीन का काम है कि दो वर्ल्ड के जो एपोकलिप्स है उन एपोकलिप्स का एनर्जी एक जगह में फोकस करे, जिसको यूज करके वो दो वर्ल्ड के मिलन से घटे हुए जो गांठ है, जो नॉट है, बेसिकली क्रिएशन जो इस वक्त मार्था के कोख में पल रहा है, उसको खत्म करने के लिए वो यूज करने वाला है। तो बेसिकली वो जब मार्था को वहां पर बैठाती है, मार्था कहती है कि एडम को कि एडम इनसेन है, और इसके बाद फाइनली वो जब वो मशीन शुरू करने जाता है तो एक बार के लिए हेजिटेशन दिखाता है, जिससे हम एडम के चेहरे में सबसे पहली बार थोड़ा बहुत इमोशन का ट्रेस देखते हैं। तो बेसिकली इसके बाद हम देखते हैं ईवा का जो प्लान है, बेसिकली वो कहती है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, बोथ वर्ल्ड की चीजें एक साथ ही हैपन करना पड़ेगा, इवन लाइट में एंड शैडो में। थर्स द रेफरेंस टू द एपिसोड नेम। तो इसके बाद हम कुछ स्निपेट्स देखते हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं कि ईवा ने सिगमुंडुस की तरह अपना ही एक टीम बना चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिसको वो अलग अलग जगह में भेजने वाला है अलग अलग काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोआ का जो एडल्ट वर्जन है वो टीन एलिजाबेथ को लेके जाता है 2019 में बंकर में, जैसे ही हमने ऑलरेडी देखा था एपोकलिप्स के समय हुआ था, लेकिन वहाँ पर हम यंग नोआ और एलिजाबेथ का मीटिंग देखे थे एडम के वर्ल्ड में। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर क्लॉडिया जो 2020 में हमने देखा एडम के वर्ल्ड के क्लॉडिया के साथ मिली थी एंड उन दोनों में बात हुआ था, तो उसके लिए क्लॉडिया वहाँ पर चला जाता है। एडल्ट जो बार्टोस है ईवा के वर्ल्ड का, वो जाके यंग बार्टोस जो वहाँ पर मार्था को न्यूक्लियर प्लांट में ले जाते हुए रोका गया था, उसको वहाँ से ले आता है, उसको बचाता है एपोकलिप्स से। फिर हम देखते हैं ओल्ड मार्था जो है वो टेनिस के फैक्ट्री में जाती है 1888 में और जोनस को लिए एक लेटर छोड़ जाती है, इवन शार्लॉट का नेम लिखा हुआ जो वॉच है वो भी वहाँ पर छोड़ जाती है।
एंड वो जो अचेना अननोन आदमी है जो 3 जनरेशन में घूमता है, उसका जो ओल्ड जनरेशन एंड यंग जनरेशन है वो हम देखते हैं एक वर्ल्ड के वॉल्यूम कंट्रोल रूम में जाता है पावर प्लांट का, वेरएज दूसरा जो एडल्ट वर्जन है वो दूसरे वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाता है, और वो दोनों ही बेसिकली जो एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर प्लांट में जिससे बेसिकली ये सब कुछ का शुरू होता है वो स्टार्ट कर देता है। एंड देन अलेक्जेंडर इवेंचुअली शार्लॉट को ले जाता है उस रूम में, एंड जहाँ पर कंटेनर रखे हैं वो जब खुलता है तो डार्क मैटर राइज करना शुरू करता है, बेसिकली एपोकलिप्स शुरू हो जाता है ईवा के वर्ल्ड में भी। ओल्ड मैन ईगोन जाता है हैना से मिलने के लिए ईवा के वर्ल्ड में और उसे वहां से ले आता है। वो ऑलरेडी ब्लीड कर रही थी, प्रोबेबली उल्रिक के साथ उसका जो बेबी होने वाला था इज डाइंग और समथिंग लाइक दैट। देन हम देखते हैं उल्रिक फाइनली केव में डोर उसे मिल जाता है एंड वो डोर के अंदर घुसने वाला है। देन फाइनली हम एक बार एडम के वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर बेसिकली डार्क मैटर बहुत ही जोरों से घूम रहा है एंड इवेंचुअली मार्था के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक्स पड़ते हैं एंड वो डार्क मैटर जाके चीखती हुई जो मार्था है उसको कवर कर लेती है एंड इवेंचुअली द एपिसोड एंड्स लाइक दिस। And your will right now should be to subscribe our channel and hit the bell icon. So, if you haven't already, and check out our other videos, we are, as promised, gonna bring out a lot of videos on Dark, as well as you can check out our channel for tons of videos on other Netflix shows also, and there is so much stuff that we do, ending explanations, recaps, reviews of movies, TV shows, web series from various streaming networks, as well as Indian stuff, Bengali stuff, and we also do top 10 lists. So check out those videos if you like. Follow us on our social media. I'll see you next time. Shartik signing off. Goodbye.